क्या है ये सब? ये निशान कैसे पड़ा? ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपका बॉस हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और आपको पलटना ही होगा। चश्मा क्यों लगा रखा है आप? आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, कंजंक्टिवाइटिस। दोस्तों, आज के प्रोमो ने हर किसी को पूरी तरह शॉक कर दिया है, क्योंकि इस बार सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं दिखाया गया, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिश्ते की नींव ही हिलने वाली है। और यकीन मानिए, जो सच सामने आने वाला है, उसके बाद शायद इस परिवार की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। प्रोमो की शुरुआत में ही जिस तरह हीरोइन की आंखों में डर दिखाई देता है, वो साफ संकेत देता है कि आने वाला इमोशनल स्टॉर्म बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बैकग्राउंड साइलेंस बहुत इंटेंशनली यूज किया गया है। इंडियन ड्रामाज में साइलेंस तब यूज होता है जब कैरेक्टर्स अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट रही हों, यानी यहाँ दर्द शब्दों से नहीं, एक्सप्रेशन से दिखाया जा रहा है। और ऑनेस्टली यही चीज इस प्रोमो को इतना पावरफुल बनाती है। अब जरा हीरो के एक्सप्रेशंस नोटिस कीजिए। वो कुछ छुपाता हुआ फील हो रहा है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भी है, गिल्ट भी है और इमोशनल प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। क्या वो किसी मजबूरी में है? क्या फैमिली प्रेशर उसकी जिंदगी बदलने वाला है? या फिर कोई ऐसा हिडन ट्रूथ सामने आने वाला है जो सबको शॉक कर देगा? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो अपकमिंग एपिसोड्स पूरी तरह इमोशनल एक्सप्लोजन बन जाएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब हीरोइन के ब्रेकडाउन को डिकोड करते हैं। वो सिर्फ रो नहीं रही, वो इमोशनली कोलैप्स करती हुई फील हो रही है। इंडियन सीरियल्स में ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन यूजुअली तब दिखाया जाता है जब कैरेक्टर को बिट्रियल फील हो, यानी या तो उसे कोई शॉकिंग सच पता चला है या फिर उसे अपने रिश्ते के टूटने का डर सताने लगा है। और ऑनेस्टली यही फियर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर रहा है। अब सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहला शॉट, हीरोइन की ट्रेम्बलिंग आईज। उसकी आंखों में पैनिक साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो उसके चेहरे पर उम्मीद भी दिखाई दे रही है, यानी वो अभी भी अपने रिश्ते को बचाना चाहती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब हीरो की बॉडी लैंग्वेज डिकोड करते हैं। वो इमोशनली डिस्टेंट फील हो रहा है, और सिनेमैटिक साइकोलॉजी में इमोशनल डिस्टेंस सबसे डेंजरस संकेत होता है, क्योंकि रिश्ते अक्सर लड़ाई से नहीं, साइलेंस से टूटते हैं। अब इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर हीरो किसी इमोशनल प्रेशर में हो? क्या हो अगर फैमिली इंटेंशनली दोनों के बीच दूरी क्रिएट कर रही हो? और क्या हो अगर कोई तीसरा इंसान सीक्रेटली इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हो? दोस्तों, अगर ये थ्योरी सच निकली तो अपकमिंग ट्रैक पूरी ऑडियंस को इमोशनल कर देगा। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब एक हिडन सिंबॉलिज्म समझिए। प्रोमो में हीरोइन को कई बार अकेले फ्रेम में दिखाया गया है। इंडियन ड्रामाज में आइसोलेटेड फ्रेमिंग का मतलब होता है कैरेक्टर इमोशनली लोनली फील कर रहा है, यानी अपकमिंग एपिसोड्स में हीरोइन इमोशनली आइसोलेटेड हो सकती है। और ऑनेस्टली ये डिटेल बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अब एक इमोशनल डायलॉग स्टाइल लाइन सुनिए। रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर होते हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब भरोसा कमजोर पड़ जाए। और एक और, जिस इंसान को खोने का डर सबसे ज्यादा होता है, दर्द भी वही इंसान सबसे ज्यादा देता है। दोस्तों, यही वजह है कि ये प्रोमो इतना डीपली इमोशनल फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ड्रामा नहीं, रियल इमोशनल पेन दिखाई दे रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्शन सुनिए। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अपकमिंग एपिसोड्स में बड़ा इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है, और शायद एक ऐसा हिडन ट्रूथ सामने आएगा जो पूरे परिवार को हिला देगा। अगर मेकर्स ने सही टाइमिंग पर रिवील डाला तो सोशल मीडिया थ्योरी से भर जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोमो ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि आने वाले एपिसोड्स नॉर्मल नहीं होने वाले। यहाँ सिर्फ इमोशनल सीन नहीं दिखाया गया, यहाँ एक रिश्ते के टूटने का डर शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या हीरो और हीरोइन का रिश्ता बच पाएगा? क्या हिडन ट्रूथ सब कुछ बदल देगा? या फिर ये सिर्फ अपकमिंग इमोशनल स्टॉर्म की शुरुआत है? आप क्या सोचते हो? क्या फैमिली प्रेशर इन दोनों को अलग कर देगा, या प्यार आखिर में सब कुछ बचा लेगा?
कमेंट्स में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी जरूर बताइए। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है, क्योंकि प्रोमो में जो साइलेंस दिखाई दे रहा है असल में वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा डेंजर सिग्नल हो सकता है। इंडियन ड्रामाज में कई बार कैरेक्टर्स चिल्लाते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ बता देती है, और यहाँ भी बिल्कुल वही फील हो रहा है। सबसे पहले उस सीन को फिर से इमेजिन कीजिए। हीरोइन की आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर डर है, लेकिन उसके बावजूद वो उम्मीद छोड़ना नहीं चाहती। यानी वो अभी भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रही है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब हीरो की साइकोलॉजी को डीपली समझते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो इमोशनली कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। वो खुलकर कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं। और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग में यही सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाने लगे तो रिलेशनशिप धीरे धीरे इमोशनली वीक होने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर हीरो खुद इमोशनल प्रेशर में हो? क्या हो अगर उससे कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा हो जो उसके दिल के खिलाफ हो? और क्या हो अगर वो अपनी फीलिंग्स दबाकर फैमिली एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश कर रहा हो? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो अपकमिंग एपिसोड्स पूरी तरह इमोशनल पेन से भर जाएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब एक हिडन क्लू नोटिस कीजिए। प्रोमो में हीरोइन को रिपीटेडली अकेले दिखाया गया है। इंडियन सीरियल्स में आइसोलेटेड शॉट्स यूजुअली इमोशनल लोनलीनेस को सिंबलाइज करते हैं, यानी वो खुद को इमोशनली अकेला फील करने लगी है। और ऑनेस्टली यही चीज ऑडियंस के दिल को सबसे ज्यादा टच कर रही है, क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग समवन हर इंसान पर्सनली फील कर सकता है। अब एक इमोशनल डायलॉग स्टाइल लाइन सुनिए। कभी कभी इंसान रोता इसलिए नहीं क्योंकि रिश्ता खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि रिश्ता बदल चुका है। और एक और, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना इंसान धीरे धीरे अजनबी बनने लगे। दोस्तों, यही वजह है कि ये प्रोमो इतना इमोशनली हैवी लग रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि इमोशनल डिस्कनेक्ट का दर्द दिखाई दे रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक को डिकोड करते हैं। प्रोमो में इमोशनल पियानो और स्लो बैकग्राउंड स्कोर यूज हुआ है। इंडियन सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग में स्लो इमोशनल म्यूजिक आने वाले हार्ट ब्रेक का संकेत देता है। यानी मेकर्स ऑडियंस को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपकमिंग एपिसोड्स आसान नहीं होने वाले। और ऑनेस्टली अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई सीन्स में कैमरा बहुत स्लो जूम करता है। ये टेक्निक तब यूज होती है जब मेकर्स ऑडियंस को कैरेक्टर का इमोशनल पेन फील करवाना चाहते हैं। और यही वजह है कि प्रोमो इतना रियलिस्टिक फील हो रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्शन सुनिए। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अपकमिंग ट्रैक में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेंजरस लेवल तक पहुंचने वाली हैं, क्योंकि इमोशनल कम्युनिकेशन गैप ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और रिलेशनशिप्स में सबसे डेंजरस चीज यही होती है। जब लोग एक दूसरे से बात करना कम कर दें तो दूरी अपने आप बढ़ने लगती है। अब इमेजिन करो, अगर हीरोइन बार बार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करे लेकिन हीरो इमोशनली कोल्ड होता जाए, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन कितना पेनफुल होगा। और शायद मेकर्स ऑडियंस को वही फील करवाना चाहते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब फैमिली एंगल की बात करते हैं। इंडियन ड्रामाज में फैमिली प्रेशर हमेशा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को और डेंजरस बना देता है। और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग इंटेंशनली दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हों, क्योंकि प्रोमो में कुछ एक्सप्रेशंस बहुत सस्पिशियस फील हो रहे हैं। कुछ कैरेक्टर्स साइलेंट हैं, लेकिन उनकी साइलेंस नॉर्मल नहीं लगती। यानी शायद उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो सच सामने नहीं आने देना चाहते। और ऑनेस्टली अगर ये थियोरी सच निकली तो अपकमिंग रिवील पूरी ऑडियंस को शॉक कर देगा। अभी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन सुनिए। मुझे नहीं लगता हीरो इमोशनली हार्टलेस हो गया है। नहीं, उसके चेहरे पर गिल्ट दिखाई देता है, और गिल्ट हमेशा हिडन इमोशनल स्ट्रगल का संकेत होता है। यानी वो खुद भी अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन शायद वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और कई बार यही साइलेंस सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज बन जाता है। अब एक इमोशनल डायलॉग स्टाइल लाइन और सुनिए। रिश्ते तब नहीं हारते जब लोग दूर हो जाएं, रिश्ते तब हारते हैं जब लोग अपनी दर्द छुपाने लगें। दोस्तों, अगर फ्यूचर एपिसोड्स में कम्युनिकेशन गैप और बढ़ा तो इमोशनल सेपरेशन ऑलमोस्ट सर्टेन हो सकता है,
लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी सुनिए। क्या हो अगर हीरोइन खुद रिलेशनशिप छोड़ने का फैसला कर ले? क्योंकि कई बार इंसान तब हार मानता है जब उसे फील होने लगे कि उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं रही। और अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस इमोशनली पूरी तरह टूट जाएगी। अब एक हिडन सिंबलिज्म और समझिए। प्रोमो में डार्क लाइटिंग और इमोशनल शैडोज बार बार दिखाई गई हैं। इंडियन ड्रामाज में डार्क टोन्स यूजुअली इमोशनल अनसर्टेनिटी और हार्ट ब्रेक को सिंबलाइज करते हैं। यानी स्टोरी इमोशनली डार्क फेज में एंटर करने वाली है। और ऑनेस्टली यही चीज ऑडियंस क्यूरियोसिटी को डेंजरस लेवल तक बढ़ा रही है। अब इमेजिन कीजिए, अगर अपकमिंग एपिसोड्स में हीरोइन इमोशनली कोलैप्स करे, हीरो फाइनली ट्रूथ रिवील करे, फैमिली मेंबर्स ब्लेम गेम शुरू करें, इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन सबके सामने हो जाए, तो ऑडियंस लिटरली स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएगी। और शायद मेकर्स यही चाहते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब फाइनल प्रेडिक्शन सुनिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि टेम्पररी सेपरेशन ट्रैक शुरू होगा, इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेंजरस बनेंगी, हीरो गिल्ट फील करेगा, हीरोइन इमोशनली आइसोलेटेड हो जाएगी, फैमिली प्रेशर रिलेशनशिप को डैमेज करेगा, फाइनल इमोशनल रियलाइजेशन ऑडियंस को रुला देगा। और ऑनेस्टली अगर रियूनियन ट्रैक बाद में आया तो वही इस स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट होगा। अब सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये रिश्ता सच में टूट जाएगा? क्या हिडन इमोशनल ट्रूथ सब कुछ बदल देगा? क्या हीरो सही समय पर अपनी फीलिंग्स बोल पाएगा, या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक डेंजरस इमोशनल ब्रेकअप की शुरुआत? कमेंट्स में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी जरूर बताना। और हाँ,